हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नाइव बेस। नाइव बेस में हमारे पास फर्दर डिवाइड होता है इनटू कैटेगोरिकल नाइव बेस एंड गॉसियन नाइव बेस। सबसे पहले कैटेगोरिकल नाइव बेस में हमारे पास कैटेगरीज दी हुई होंगी एंड देन हमारे जो वाई कॉलम होगा इट विल बी बाइनरी, सही। तो नोज एंड येसेस। तो सबसे पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी हम लोग लिख लेंगे। इस अकॉर्डिंग टू दिस डेटा सेट हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज जो हैं वो 14 है, वेयर 9 आर येसेस एंड द रिमेनिंग आर नोज, सही है। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं? हम लोग प्रोबेबिलिटी ले लेंगे येसेस की नंबर ऑफ येसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ अकरेंसेस। तो हमारे पास 9/14 हो जाएगा विच इज़ 0.64, और नोज के लिए हमारे पास 5 नोज हैं, सही है, और टोटल एग्जाम्पल्स 14 है, तो 5/14 0.36 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास हम आगे बढ़ेंगे तो हम लोग डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये प्रोबेबिलिटी कंडीशनल होगी। कंडीशनल इस तरीके से होगी, वी से दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that it will be sunny given that you can play tennis, सही है। तो टोटल हमारे पास येसेस कितने हैं? येसेस हमारे पास 9 हैं, और हमारे पास सनी कितने हैं येसेस? तो 1 2 3 1 2 3 आर ऑल नोज, और फिर 2 येसेस हैं हमारे पास, तो सनी यस एंड देन सनी यस, तो इसलिए हमने 2/9 कर दिया। इसी तरह हमारे पास नोज कितने हैं? बाकी हमारे पास नोज हैं, सही है, तो हमने 3/5 कर दिया, वेयर 5 इज इक्वल टू दिस नंबर। तो हम लोग इसी तरह सबके लिए कैलकुलेट कर लेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कहेंगे इज दैट हमें कोई एग्जाम्पल दी हुई है और हमें उसके लिए प्रेडिक्शन करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास उस एग्जाम्पल में क्या है? आउटलुक इज इक्वल टू सनी, टेम्परेचर इज इक्वल टू कूल, ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू हाई एंड विंड इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग। तो हमारे पास सबसे पहले हम लोग द प्रोबेबिलिटी दैट वी कैन प्ले टेनिस, द प्रोबेबिलिटी that it will be sunny given that we can play tennis, what is the probability that it will be cool given that we can play tennis, the probability that the humidity will be high given that we can play tennis, and what will be the probability that the wind is strong given that we can play tennis। तो ये सारी probabilities हमने पहले से कैलकुलेट कर रखी हैं। P of yes is here, ये रही हमारे पास P of yes is equal to 9/14 which is 0.64, तो हम लोग रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर। What is the probability that it will be sunny given that given that you can play tennis, ये रही हमारे पास 2/9 जो हमने कैलकुलेट की थी, तो हम लोग 2/9 लिख देंगे। इसी तरह हम लोग बाकी वैल्यूज़ भी फिल कर लेंगे, तो हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी 0.0053। सिमिलरली हम लोग नो के लिए भी कैलकुलेट कर लेंगे सेम चीज़, एंड देन विल गेट आवर फाइनल प्रोबेबिलिटीज यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो येस के लिए येस डिवाइडेड बाय अगेन टोटल नंबर ऑफ अकरेंसेस, तो येस प्लस नो की प्रोबेबिलिटी विच आई बिलीव विल बी, तो हमारे पास येस प्लस नो की आ जाएगी, तो और फिर फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.205 फॉर येस एंड 0.795 फॉर नो। अब हम इन दोनों में से देख लेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है, विच इज़ क्लियरली नो 0.795। देयरफॉर जो हमें एग्जाम्पल दी गई है हम उसके लिए प्रेडिक्ट करेंगे दैट नो वी कैन नॉट प्ले टेनिस। ये तो हो गई हमारे पास कैटेगोरिकल नाइव बेस। अब नेक्स्ट में हम लोग गॉसियन नाइव बेस देखेंगे।